आपसे पूछूं, भारत का असली रॉबिन हुड कौन था? क्या वो कोई विदेशी कहानी का किरदार था, या हमारे अपने जंगलों में जन्मा कोई योद्धा? एक ऐसा नाम जिसे अंग्रेज डाकू कहते थे, लेकिन गरीब उसे भगवान मानते थे। एक ऐसा योद्धा जो अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटता था, जो बहनों की इज्जत बचाता था, जो भूखों को खाना देता था, और जिसकी तलाश में अंग्रेज सरकार 7 साल तक भटकती रही, लेकिन जब पकड़ा तो छल से आज भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी घरों में उसकी पूजा होती है। कौन था वो? क्यों उसे टंट्या मामा कहा जाता है? आज हम बताएंगे भारत के असली इंडियन रॉबिन हुड, टंट्या भील की पूरी सच्ची कहानी। जन्म और बचपन। कहानी शुरू होती है खंडवा जिले के पंधाना तहसील के बड़ौदा गांव से 26 जनवरी 1842 एक आदिवासी परिवार में जन्म हुआ उस बच्चे का, जिसे आगे चलकर दुनिया टंट्या मामा के नाम से जानेगी। उनके पिता भाऊ सिंह भी, जिन्होंने बचपन से ही टंट्या को सिखाया लाठी, गोफन और तीरकमार। टंट्या ने धनुर्विद्या में ऐसी महारत हासिल की कि जंगल उसका घर बन गया और युद्ध उसका खेल। आदिवासियों के भगवान। दोस्तों, टंट्या का असली नाम तांतिया था, लेकिन अंग्रेजों ने उसे टंट्या बना दिया। आज भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के हजारों आदिवासी घरों में टंट्या मामा की पूजा होती है, क्योंकि उनके लिए टंट्या कोई इंसान नहीं बल्कि एक देवता है। अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल। उस समय पूरे भारत में अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर था। 1857 का विद्रोह की आग फैल रही थी मालवा और निमाड़ के जंगलों में। टंट्या मामा ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। धीरे धीरे उनका दबदबा जलगांव से लेकर सतपुड़ा की पहाड़ियों और बैतूल तक फैल गया। अब वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे, वो बन चुके थे आदिवासियों की आवाज। इंडियन रॉबिन हुड कैसे बने? टंट्या मामा अमीरों के लिए खौफ थे और गरीबों के लिए भगवान। वो अंग्रेजों और उनके साथियों से धन लूटते और गरीबों में बांट देते। अकाल के समय सरकारी ट्रेन से ले जाया जा रहा अनाज लूटकर भूखे लोगों में बांट दिया करते थे। कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, ये भरोसा टंट्या ने दिया था। इसीलिए उन्हें कहा गया भारत का इंडियन रॉबिन हुड। रहस्यमय शक्तियां और आस्था। पाताल पानी, जहां आज भी टंट्या मामा का मंदिर है। लोग कहते हैं टंट्या मामा के पास रहस्यमय शक्तियां थीं। आज भी वहां लोग मन्नत मांगते हैं और मान्यता है कि हर इच्छा पूरी होती है। यहां से गुजरने वाली ट्रेन भी टंट्या के सम्मान में रुकती है। गुरिल्ला युद्ध और चालाकी। टंट्या मामा सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि बेहद चालाक भी थे। उनकी टीम में हमशक्ल लोग होते थे ताकि अंग्रेजों को भ्रमित किया जा सके। एक ही समय में 5 से 6 जगहों पर डाके डलवाकर अंग्रेजों को पागल कर देते थे। उनकी गुरिल्ला रणनीति ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। 8-7 जेल से भागने की कहानी। खंडवा जेल, जहां टंट्या की मुलाकात हुई एक ताकतवर भील दोलिया से। दोनों ने मिलकर बनाई जेल से भागने की योजना। दोलिया ने लोहे की सलाखें मोड़ दी और टंट्या दीवार फांदकर निकल गए। ये सिर्फ भागना नहीं था, ये अंग्रेजों के मुंह पर तमाचा था। विश्वासघात और गिरफ्तारी।
जब अंग्रेज टंट्या को पकड़ नहीं पाए तो उन्होंने सहारा लिया धोखे का। घोषणा की गई, टंट्या पर लगे सारे आरोप हटा दिए गए हैं। और जैसे ही टंट्या सामने आए, उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। शहादत साल 1889, जबलपुर 4 दिसंबर। वो दिन जब एक महान योद्धा को फांसी दे दी गई। टंट्या मामा का शरीर रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया, लेकिन एक बात अंग्रेज भूल गए, शरीर मर सकता है लेकिन विचार नहीं। आज भी जिंदा हैं टंट्या मामा। आज भी निमाड़ के गीतों में, आदिवासियों के दिलों में टंट्या मामा जिंदा हैं। मध्य प्रदेश सरकार उनके नाम पर सम्मान देती है और देश उन्हें याद करता है एक सच्चे देशभक्त के रूप में। टंट्या मामा सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन थे। एक ऐसी सोच जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। अगर आपको गर्व है अपने इतिहास पर, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ऐसे ही भूले हुए आदिवासी नायकों की सच्ची कहानी के लिए सब्सक्राइब करें गोंडवाना भूले हुए पन्ने।